Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम करते हैं रिव्यू पाकिस्तानी ड्रामास को. आप देखें वीडियो और फिर कमेंट्स में आप बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा. डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री, और आप अपना रिव्यू कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. जी शाजिया, क्या हाल है आपके? हेलो, आवाज आ रही है शाजिया? यस यस, आई वाज लेटिंग यू. भाई मैं हमेशा इंटरप्ट करती हूँ. एक तो मैं आराम से पेशेंटली आपकी बात खत्म होने दे रही थी तो आप कह रही थी मैं कहाँ चली गई. थोड़ा सा आई थिंक वो स्ट्रेच और ड्रैग हो रहा था थोड़ा सा, तो इसलिए मे बी द टाइम लैप्स इज कमिंग फॉर यू. हाँ, आज मैं अपने बालों से बिल्कुल खुश नहीं हूँ. जस्ट रैंडम थॉट, जस्ट रैंडम टॉक दैट आई एम डूइंग. मैंने कोई 10 मिनट पहले से बाल सेट करने की कोशिश की जो यूजुअली शाजिया कर रही होती है, बट आज वो मैंने किया. और क्योंकि तुमने कहा था ना पिछले एपिसोड में, मुझे इसलिए आज ये हुआ है. एक्चुअली तुम्हारे बाल बिल्कुल ठीक लग रहे हैं. दे लुकिंग फाइन. वो कहते हैं ना कार्मा, तो इट्स कमिंग बैक टू मी. जी, चार ड्रामे हैं हमारे पास. ओके, एंड क्या चल रहा है पहले जल्दी से बताओ. ऑफिस में अभी खूब हलचल मच रही थी. राबिया ने अभी सबको चुप कराया है. कोई कुछ ना बोले. अभी सिमरन जो है वो इंस्टाग्राम की पोस्ट पे काम कर रही है. मन सब कुछ एडिट कर रहे हैं. फरा जो है वो हमारे साथ एक काम कर रही है. रिजा उनके साथ एक और वीडियो पे वो लोग एडिट कर रहे हैं हुजैफा के साथ, फैशन वीडियो. तो ये चल रहा है. मैं यहाँ बैठी हुई आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ. एक इंटरव्यू था जो अभी अभी कैंसिल हो गया है. तो ये हमारी लाइफ की स्टोरी है जो होता है. पूरा प्रिपेयर करके भी तो एंड मिनट पे ये चीजें कैंसिल हो जाती हैं. और सुबह हम लोग गए थे कोल्ड कॉफी रिव्यू करने. सो इंशाल्लाह विल बी टेकिंग आउट अ वीडियो अबाउट 5 to 6 places in Karachi where you can have some cold coffee. Yeah, but it's all cold coffee in the winter. सर्दी आई है थोड़ी कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आई है सच. मतलब सुबह हल्की सी खुनकी सी होना शुरू हो गई है, बट सर्दी ऐसे सर्दी नहीं है. 12 बजे आप निकले तो आप पसीने में डूब रहे होते हैं एंड यू हैव टू स्विच ऑन द एसी इन द कार. लेकिन वैसे अब ऐसा हो गया है कि सिर्फ पंखे से आप आराम से अंदर बैठ सकते हो. सुबह उठे तो आपको हल्का सा फील होता है कि हवा में कुछ सर्दी की आहट सुनाई दे रही है. हाँ, कितना खूबसूरत बोला है मैंने. सर्दी की आहट सुनाई दे रही है. सर्दी की आमद हो चुकी है. यहाँ 0 पे जा चुका है टेम्परेचर और काफी सर्दी होती है. एंड इसलिए मैं अभी घर के अंदर भी स्वेटर पहनी हुई हूँ. बट आई थिंक यू पीपल विल कैच अप सून. अभी होगी आहिस्ता आहिस्ता. आपका आई शैडो बहुत अच्छा लग रहा है शाजिया. आई हैव अ फ्रेंड जिसने, जब मैं गई थी ना आईपा अवार्ड्स पे, उन्होंने मेरा मेकअप किया था. उन्होंने मुझे डांट के मेरा मेकअप किया था. तुम ये नहीं करती हो, ये नहीं करती हो. तो इसलिए आई एम होपिंग आई एम गेटिंग द ट्रिक फाइनली. मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल आपकी स्वेटर का क्या कलर है, लेकिन इस वक्त आपका आई शैडो और आपकी स्वेटर का जो कलर है वो बड़ा मैच कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है. जी, और ये भी मैच कर रहा है गमले का कलर. अब वो कुछ ज्यादा हो गया, वो हट भी सकता था. सॉरी. मनसब कहती है शाजिया बात कर रही होती है, साथ साथ में ये भी आपके हिल रहे होते हैं. तो मैंने कहा हाँ अच्छा है ना, थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए. अच्छा भाई, खेल में आर यू गोइंग टू वॉच द फर्स्ट शो? Of course, I will try my best. I'm so envious. Yeah, I'm jealous. I'm the jealous right now, Rabia. Yeah, I can imagine. Yeah. Because it's all over Twitter और वो हर जगह जाके अपने प्रमोशंस कर रहे हैं. और आई थिंक कराची यूनिवर्सिटी में लम्स में तो उन्होंने पूरा गाना गा के डांस कोरियोग्राफ भी किया. हर जगह डांस कर रहे हैं, बाय द वे. सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह वो कर रहे होते हैं. एंड अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज लग रही है. इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है कि जैसे जैसे वो प्रमोशंस कर रहे हैं, आई सी देम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट. लाइक जो फर्स्ट के पहले 2 दिन मुझे लगा कि जो प्रमोशन थी they were a bit reserved, मुझे मूवमेंट्स भी awkward लग रही थी. लेकिन अब कुछ अगर आप देखें कल की या आज सुबह की या परसों की, तो आपको लगेगा नहीं, now they are enjoying it, they are in control. तो आई थिंक वो भी बिलाल एंड सजल दोनों के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकल के they are doing something new. तो मुझे ऐसा लग रहा है. Yeah. I wanted to give a shout out to Harim Farooq, Rabia, because earlier also जब movies शुरू हुई थी Superstar, I remember we had the premiere and Harim stood out in the auditorium. Yes. And she gave a shout out to everybody, which was a very nice, generous, considerate thing to do. I thought it was very thoughtful of her. And उसने फिर किया है क्योंकि इस्लामाबाद में there was a private screening and Harim ने अपने Twitter पे she has tweeted that this is a movie we should all go and watch. Yeah. So I think it's really nice to have everyone coming together for that. Yeah. And it's not just खेल में, और भी movies निकल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता. Hopefully अभी तक डेट्स तो नहीं आई हैं. एक और है कहाँ, कहे दिल जिधर. हाँ, कहे दिल जिधर. मंशा पाशा आप गई थी, लेकिन मुझे याद है. मुझे नाम बड़ा ही अजीब सा तब भी लग रहा था. मेरी जुबान पे नहीं आ रहा है.
तो वो आ रही है आई थिंक 17 दिसंबर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो दैट्स समथिंग. एंड टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है शाजिया, उसमें वो लोग बात Yes. करें ड्रग्स एंड उसकी एडिक्शन जो यूथ में है कैसे यूज हो रहा है. तो लेट्स सी क्या होता है. Yes, let's see. Okay, and new dramas coming up, but inshallah we will get Parizad's tonight. Yes. So Yes. let's go on then. Yeah. So we have 4 dramas हमारे पास आज है. हम कहाँ के सच्चे थे, आखिर कब तक, किस्सा मेहरबानों का और दिल मोमिन. So you want to start with किस्सा मेहरबानों का? Yes, we can start with किस्सा मेहरबानों का. राबिया, आपने एक बात बोली थी 2 एपिसोड पहले और फिर हमने सोचा था कि वो बात गलत निकलेगी, लेकिन राबिया को पता चल जाता है कि कौन सी टाइप का पेट खराब हुआ है. मतलब वो पेट खराब है कि वो नौजिया है कि वो क्या है. Because she said that Mehru is pregnant and yes, Mehru is pregnant. तो अब कहानी में ट्विस्ट आया है, बताइए आप क्या होगा. वो ट्विस्ट तो एक्सपेक्टेड था ना, क्योंकि वो बात शुरू से उन्होंने शुरू कर दी थी ना, दैट शी इज कंसर्न. वो बार बार उसको ताने दे रहा था अपनी पहली बीवी को. माय अपॉलॉजीज, लास्ट टाइम मैंने रिव्यू में नाम गलत ले लिया था मशरफ खान का. सो वो फ्लो में बोल रहे होते हैं, भूल जाते थे, जज्बात में मैं रिव्यू कर रही होती हूँ. बट माय मिस्टेक, माय अपॉलॉजीज. सो जो उनकी पहली बीवी है एहसन खान की, वो उनको ताने मिल रहे थे ना. हाँ, मुराद वाज गिविंग ताना. दूसरी बीवी. हाँ, दूसरी बीवी, सॉरी. उसको ताने दे रहा था ना कि तुमने तो मुझे वारिस भी नहीं दिया. और फिर उसने उसको जाके नीचे मेहरू को भी बोला था कि मेहरबानों को कि तुम जब वो नीचे डस्टिंग कर रही होती है ना, तो उसे बोला था कि वो क्या मेरे सर पे चढ़ी रहती है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया और बच्चा तो दे नहीं सकी मुझे आज तक. तो वहीं से मुझे लाइन समझ आ गई थी कि मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ होगा. एंड यहाँ एक बात होती है, वहां राबिया उड़ी उड़ी सुन लेती है और फिर आगे हो भी जाता है. वो अरे उड़ी उड़ी क्या सुन लेती हूँ, मैं देख रही थी तो मैंने प्रेडिक्शन. वो तो बीच में ट्रांजिशन कर रहा था दोनों कमरों के बीच में, वहां से कोई इंपॉर्टेंट सीन मिल रही थी, फिर वहां जा रहा था, फिर बीच में सीढ़ियों के बैठा हुआ था. तो जो भी हुआ था. क्वेश्चन, सो आर यू आस्किंग कि हुआ कैसे? आर यू आस्किंग दैट? I'm just saying there was one night they spent together, I think. हाँ, पहले जब आया था, जब उसकी बीवी वापस, उसकी दूसरी बीवी के वापस आने से पहले, जब पहली रात वो लेकर आया था, तभी दे स्पेंड द नाइट टुगेदर. सो मतलब उसके लिए फिर अल्लाह ने देना तो. Yeah. So, okay. Well, I'm just saying the probability, the chances of one night spending together, but I guess a drama is a drama and कहानी आगे चलेगी, so we can. हाँ, exactly. Yeah. So भाई वो तो होना था ना उसके लिए. और you don't know, उसके बाद भी शायद वो उसको विजिट कर रहा हो. We don't know that. वो मतलब मुराद काफी चालाक है. मुराद is very मुराद is so चालाक. मुराद किसी भी तरीके से. और वो अपने भाइयों को विजिट करने भेजा था वो उसने, तब वो जा सकता है, कुछ भी हो सकता है. और मेहरू उसको मना नहीं कर रही है इस चीज में. मेहरू का स्टांस उन्होंने नहीं दिखाया है पहले दिन से. यू नो, मेहरू इज, आई मीन शी हैज गिवन इन, तो वो उस पे कुछ भी नहीं उसको कह रही है. तो मुझे नहीं लगता कि इसकी पॉसिबिलिटी में कोई हैरान होने वाली बात है. Okay, I like the way you phrased it as she has given in. Yeah. बट पहली रात से ही ना, जब वो आया था तब she's okay with it. She's fine with it. She's not unhappy about it. She's fine with that relationship. Because वो तो पूरे दिल से गई थी ना, वो तो पूरे दिल से गई थी कि अब मैं जाके सब ठीक करूंगी. उसको तो नहीं पता था कि सास के साथ ये होगा और ये कहानियां तो पता नहीं थी. अच्छा जी, अब ये बताएं कि अयाज रात को कहाँ चले जाते हैं? Because उनको दिखाया था at night he left, but then they didn't follow up, so we don't know what happened. Yeah, I don't know, and I'm not really curious, क्योंकि मुझे वो लग रहा है कि स्टोरी का वो पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो एहसन खान का कैरेक्टर. एंड आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू एहसन खान, टू द राइटर, टू द डायरेक्टर. बिकॉज बहुत कम कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इतने इंटरेस्टिंग लिखे हुए होते हैं कि उनको देखने में मजा आता है. जब वो मेहरू से बात करता है तो मेरा दिल जाता है, मैं मुराद पे फिदा हुई होती हूँ. लाइक हाय, मुराद ने उसका साथ दिया जब वो पूरे अच्छे मियाँ की बात हुई. एंड ही स्टैंड्स अप फॉर हर एंड ही सेज के मैं सब बात यकीन कर सकता हूँ, बट मेहरू ऐसा करेगी मैं नहीं यकीन कर सकता. एंड आई एम लाइक यार, यू नो, मेरा भी दिल सॉफ्ट हो गया. मैंने कहा अब तो मेहरू इस पे कुर्बान ही जाएगी. मतलब हाउ कैन यू नॉट गिव हिम अ चांस नाउ? हाउ कैन यू नॉट? But I'm glad she didn't. But और मुझे गुस्सा भी थोड़ा सा चढ़ा था, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. लाइक क्या है, उसने तुम्हारा साथ दिया है, उसने तुम्हारे लिए फाइट किया है, उसको निकाल दिया, तुमसे पूछा भी नहीं है और तुम इतने नखरे उसको दिखा रही हो. नहीं, मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं चढ़ा था. क्या मतलब है? why should he even ask her? मतलब ये तो नजर आ रहा था. अम्मा से क्यों पूछा? बात कंप्लीट करो. तो मैं बता रही हूँ कि एज अ व्यूअर आई वेंट थ्रू दीज इमोशंस, यू नो, एज अ व्यूअर, एज समबडी हु इज वाचिंग इट. एंड देन फिर उसके बाद वो जाता है मेहरू के बाप के पास. उनको क्या बोलते हैं? बड़े अब्बा. अब्बा मियाँ.
अब्बा मियाँ के पास जाता है और फिर जो उसको धमकी देता है कि अभी तो प्यार से लेकर आया हूँ, ये वापस भी आके बैठ सकती है, आप सोच लें मेहरू तो ये है, मैंने मेहरू को अभी नहीं बताया। एंड आई एम लाइक यार ये कितना, सॉरी टू से, मतलब मैं मुराद को कह रही हूँ, ऐसे खान को नहीं, कितना कमीना शख्स है, यू नो, मैं कमीना भी सॉफ्ट वर्ड यूज कर रही हूँ बिकॉज मैं पब्लिकली बात कर रही हूँ। मतलब सो इट्स सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कि आपको उस पे थोड़ा सा दिल सॉफ्ट भी होता है एंड दूसरे मोमेंट में आप उसमें बड़ी सी गाली भी देते हैं। तो मुझे ये बहुत मुझे लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम होते हैं, या तो हम बिल्कुल सॉफ्ट फील करते हैं या हम बिल्कुल उनको हेट करते हैं। तो इसलिए एंड एहसन खान इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब एट portraying these two sides of Murad, you know. तो ये as a viewer I went through this journey and that's why I want you to appreciate it. अब जो तुम्हारी बात है coming back to कि मेहरू अगर अकड़ दिखा रही थी तो वो सही अकड़ दिखा रही थी, तो मैं उस पे भी मैं थोड़ा सा सोच रही थी, बट तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। नहीं, मैं ये कह रही थी कि अपनी अम्मा से तो उसने पूछा नहीं, जब वो कह रही थी बार बार कि आपने तो मुझे भेजा था, जब अम्मा से नहीं पूछा तो फिर मेहरू से क्यों पूछे। मेरा तो सिर्फ ये स्टांस है कि व्हाई शुड ही, जो भी वो, सो बस दैट्स इट। तो आई थिंक मेहरू का बिल्कुल सही था, बल्कि मेहरू को तो और गुस्सा ही रहना चाहिए था। एंड आई डोंट नो, मेहरू इज नॉट कैचिंग ऑन टू हिम, बट यस, ग्रेट द वे ही इज प्लेइंग एवरीवन, ही इज प्लेइंग एवरीवन। आई थिंक अम्मा के साथ तो फिर भी सीधा, आई थिंक मेहरू को समझ आ गई है, तभी तो वो कहती है उससे कि पता नहीं वो क्या कहती है ना कि कुछ कहती है कि आप जैसा इंसान, आप ऐसे क्यों हैं, समथिंग लाइक दैट, शी सेज अ लाइन। तो उसको पता है कि वो क्या है, उसको पता है कि ये सही नहीं है और उसके साथ शायद सिंसियर नहीं है, बट उसको ये नहीं पता कि वो क्या कॉन्स्पिरेसी उसके अब्बा मियाँ के साथ कर, वो उसको नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि देखो एक कैरेक्टर है शाजिया, हम उस कैरेक्टर की बाउंड्री से ज्यादा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तुम या कोई भी, हम मुराद से क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो अपनी माँ से क्वेश्चन करेगा। मुराद तो अपनी माँ के नीचे है, उसकी तो आवाज नहीं निकलती। बिकॉज वी डिडंट एक्सपेक्ट मुराद कि वो इतनी, आई थॉट वो अच्छे मियाँ का साइड लेगा, वो बंद कर देगा सब कुछ, ही विल डाइल्यूट द सिचुएशन, लेकिन वो बाहर नहीं निकालेगा अच्छे मियाँ को, लेकिन उसने निकाल दिया। वो तो 2 दफा पहले भी देख चुका है ना कि थप्पड़ मारा था उसने मेहरू ने, तो और इस फसाद को खत्म करने का यही तरीका था। व्हाई वुड ही लीव हिम देयर जब वो इतना बड़ा, बट जब when he acted out of character for me, he really took Mehru's side, then I would have expected कि वो अम्मा से भी पूछता, जब उसने वहां, चाहे वो प्यार से पूछ लेता, नरमी से पूछ लेता, लेकिन पूछ लेता, फिर वो ठीक है मेहरू से भी पूछता। मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि मुराद अपनी माँ के अगेंस्ट जाएगा या उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। अभी तक उसने नहीं किया है और शायद वो फ्यूचर में नहीं करे। वो उसको बड़े माँ को धीमे धीमे से समझाता और लालच देता और ही ट्राइज टू शो हर कि देखो ये फाइनेंशियली हमारे लिए बड़ी अच्छी है, इसलिए तुम इसके साथ हाथ हौला रखो। और वो माँ का बेटा है, वो माँ के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता। मैं थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा डिनाइल में है, जो उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। वो कहती है कि ये मेरी, लेकिन आई थिंक वो अंडर एस्टिमेट करिए मुराद की लगन को फॉर मेहरू, बिकॉज मुराद को फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो है, बट ही इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेहरू, दैट्स फॉर श्योर। किसी ने बाय द वे पूरी कहानी नीचे लिख दी थी। I was quite disappointed if that is the कहानी। So I'm not going to, I've been trying not to read those comments, but मैंने इसीलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करा। But otherwise अच्छी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। मेहरान साहब जो है ना, मेहरान की अम्मा उफ़ल्ला, she is just like, मतलब तुम अच्छा, अब नाउ शी इज, अब जल रही है वो, अब मेहरू से जल रही है। मतलब तुमने पहले बेटी की शादी नहीं की, तुमने उस औरत को इतना बड़ा बुरा भला बोला, अब तुम कह रही हो कि उसकी वजह से मेरे घर की खुशियां, मेरे घर की खुशियां गई हैं। मेहरान gives her a piece of his mind। मेहरान थोड़ा सा ना, खैर फिर वो बात हो जाएगी कि माँ के साथ बदतमीजी करें या माँ के साथ रूड हो रहे हो, वो बात आ जाएगी। बट आई रियली विश के थोड़ा सा मेहरान माँ को थोड़ा और एक्सप्लेन करे, उनका थोड़ा पता नहीं क्या बोलूं मैं। हाँ, नहीं, आई थिंक मेहरान का, अच्छा पेपर्स देखो, मेहरान को दे दिए, अब्बा मियाँ गॉन नाउ। आई थिंक अगली किस्त में, मैंने प्रोमो नहीं देखा, बट आई थिंक अगली किस्त या उससे अगली किस्त में अब्बा मियाँ जाने वाले होंगे। बट देखो ही हैज नॉट गिवन इन टू मुराद, क्योंकि उसने सारा डिसीजन लेके जो जो चीजें लेनी है, उन्होंने पूरी जायदाद तो मुराद को नहीं दी है ना, जिसका जो हिस्सा है वो उसको दिया है, और क्या है, मेहरान को जायदाद के डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। या हाँ, अच्छा, अब ये जो औलाद होगी ना, इससे भी चेंज होगा इनहेरिटेंस का। आई थिंक दिस विल हैपन आल्सो, इन द सेंस कि मेहरू की जायदाद उसका बच्चा ही लेगा ना, तो अब मेहरू का बच्चा भी इंपॉर्टेंट हो गया है। बट
यू नो, या मेरू को मार देंगे। अयाज कहाँ, मुझे ना आई जस्ट विश कि इसमें ना अयाज की कैरेक्टर को थोड़ा और डेवलप करें, बिकॉज मैं वेट कर करके बोर हो गई हूँ। आई वांट मोर ऑफ हिम इन द ड्रामा, एंड आई थिंक इट्स टाइम नाउ दैट दे कैन ब्रिंग हिम बैक टू यू नो के पास एंड ऑल दैट, और पुप्पो के साथ ज्यादा, ताकि वो एक थोड़ा सा डिफरेंट डायनामिक्स हो, यू नो। हाँ, he needs to come back क्योंकि वो काफी थप्पड़ खा चुका है, उसने एक और थप्पड़ खा लिया परी से, so he needs to। अच्छे मियां की उसने पिटाई की अच्छी खासी। हाँ, अच्छी पिटाई करी है, yeah। But yes, I agree with you. I think that's it. Do we have something else? That's it. आखिर कब तक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पकड़े नहीं गए हैं अभी तक वो। थोड़ी मुझे लगा एपिसोड ड्रैग थी। मुझे थोड़ा सा मेरा पेशेंस अब लूज हो रहा था। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट 20 minutes of the episode could have been just removed, या तेज करके 7 minutes में करते, क्योंकि वो अब बहुत दिखा दिया था फजर का, बहुत दिखा दिया था। इससे ज्यादा मत पुश करें, because we don't want to keep seeing फजर परेशान and all that, and मतलब अब हमें भी साइम के साथ साथ फजर पे हमें भी गुस्सा चढ़ रहा है, हम sympathies लूज कर रहे हैं। And do you think that Noor should have listened to her? क्योंकि नूर ने तो उसकी बात मान ली, वो तो नहीं बताएगी किसी को। अब वो तो स्टोरी है, बिकॉज कुछ ना कुछ होगा तो नूर को उसकी बात सुननी थी। Yeah, she's going to try and attempt suicide. Yeah. और उसने उसको नासिर को भी नहीं, she's going to try and attempt suicide, क्योंकि प्रोमो में तो यही दिखाया है। No. नहीं, मेरा नहीं ख्याल। Why would Fajr do that? The promo says that promo shows that Noor is going to her parents and saying कि फजर ने अपनी जान लेने की कोशिश करी है। मैंने प्रोमो नहीं देखा, बट आई बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर ये दिखाएं, बिकॉज ड्रामा बड़े अच्छे उस पे चल रहा है। जिसकी जो सुसाइड और जो कुछ दिखाना था वो आपने दिखा दिया। ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि अब उसको कैसे पकड़ेंगे, किस तरह नूर साइम को बताएगी या फजर साइम को बताएगी, साइम का क्या रिएक्शन होगा, किस तरीके से वो प्रूफ करेंगे, नासिर का क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट था। व्हाट आई रियली फाउंड इंटरेस्टिंग वो विसाम को जो लेकर आए हैं। आई एक्चुअली I don't know, but you know, interesting. Did you feel bad for him? I did feel bad for him क्योंकि वो बेवकूफ इतना बन गया था। I mean, keeping everything wrong that he did before. लेकिन I also felt इसी तरह लोग बेवकूफ बनते हैं जो इस तरह जाल में फंसते हैं। जब मुझे लगा ये मकाफाते अमल है, ये जब क्योंकि तुमने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था और गंदी हरकत की थी उन बहनों के साथ ना, तो फिर अल्लाह ऐसे वापस देता है। मैंने इस चीज में फॉर अ मिनट आई थॉट कि अरे इसके साथ क्यों, मैंने कहा राबिया तुम भूल गई हो किसने किया क्या था। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप किसी की इज्जत के साथ खेलें, आप किसी को इतना हरास करें, आप किसी पर झूठा इल्जाम लगाएं, क्योंकि इज्जत पे इल्जाम लगाना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो आपको अल्लाह ऐसे तो नहीं जाने देगा। तो मुझे ये लगा कि ये देखिए उन्होंने ड्रामा में दिखाया कि यही सब कुछ आपके साथ हो जाता है। हाउ डिड यू लाइक जो बहन का पार्ट आया और बहन जो है वो इनिशिएटिव ले रही है, वो नूर को भी लेकर आ गई। I was loving it. I was loving it और वो कोशिश भी कर रही थी। I like the fact कि वो अभी भी रिस्पेक्ट कर रही है उसकी बाउंड्रीज फजर की। लेकिन नूर एंड बहन का मुझे बहुत अच्छा कनेक्शन लगा। I just wish कि नूर यही बात नासिर से भी कह देती, उसने नहीं कही और बहन को भी नहीं बताया है उसने, और बहन ने भी कह दिया मासी से कि किसी को मत बताओ। So अम्मा अब्बा will not। But you think ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, आई थिंक यही होता लॉजिकली, बिकॉज अम्मा तो बिलीव ही नहीं कर रही है ना, अम्मा ये भी नहीं बिलीव करती। शी वुड नॉट हैव, एंड दैट्स व्हाट जफर इज कैशिंग इन, एंड इट्स वेरी गुड दैट देव शोन राबिया के वो सोच रहा कह रहा है लड़कियां तो कभी भी नहीं बताती, ये नहीं बताएगी, मैं भाग जाऊं। उसने अपनी रिलेशनशिप वहां पक्की कर दी है। वो बहन को ही नहीं बिलीव कर रहे हैं, बेटी को नहीं बिलीव कर रहे हैं, निम्रा को, विच आई फाउंड वेरी अनोइंग एक्चुअली। वो कह रही है कि वो बार बार मेरे कमरे में आ रहा है विदाउट, आई मीन दे शुड थिंक देयर समथिंग फिशी गोइंग ऑन, ही इज अ ग्रोन मैन, व्हाई इज ही वॉकिंग इनटू हर रूम लाइक दिस। डेफिनेटली वो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो मुझे भी नहीं समझ आई कि माँ ने क्यों नहीं उसको सीरियसली लिया। ठीक है, मुझे ये बात समझ आती है कि जब उसने फजर वाली बात बोली तो वो थोड़ा सा बहक गई, क्योंकि वो ऑलरेडी एंटाई फजर है। लेकिन बेटी की बात पे तो डेफिनेटली शी शुड पे अटेंशन एंड शी शुड थिंक अबाउट इट। या वो उसको मना करती, कम से कम इतना दिखाते कि उसको कह रही है कि देखो तुम उसके कमरे में क्या गए हो, तुम परमिशन के बगैर मत जाओ, उसको अच्छा नहीं लगता, तुम शायद फ्रेंडलीनेस में करो, बट डोंट डू दिस, यू नो। बट आई रियली लाइक दिस पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड कि ये दिखा रहे हैं कि जफर के थ्रू लड़कियां किस तरह नहीं बताती। और वो बात जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में अपने इंस्टाग्राम बोलती रहती हूँ कि आपको अपनी फैमिली को बताना है, क्योंकि इवेंचुअली जब वो बात आगे आएगी, अब देखो फजर की बात भी तो अब आगे आएगी ना, इवेंचुअली खुलेगी। उस वक्त की बेइज्जती से ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी फैमिली को बताएं कि वो आपको सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, और वो आपके जो हरासमेंट के 4 महीने 6 महीने खौफ के हैं उसको बचा सके, कि आप उस वक्त
उनसे, उनके सामने भी शर्मिंदा और दुनिया के सामने भी। तो लड़कियां अगर कोई सुन रही हैं तो दे मस्ट टेक somebody in their family in confidence and tell people। तो बट राबिया, आई थिंक द प्रॉब्लम हियर इज दैट जैसे फजर की कितना अच्छा बॉन्ड है साइम के साथ, लेकिन फिर भी फजर उस बॉन्ड को ट्रस्ट नहीं कर रही है, एंड विच इज व्हाई आई थिंक शी विल ट्राई टू कमिट सुसाइड, बिकॉज वो सोचेगी कि बात तो बाहर निकलनी है तो मेरे सामने ना। मैं फजर की बात नहीं कर रही हूँ स्पेसिफिकली, मैं तो जनरली लड़कियों की बात कर रही मैं हूँ। वही कह रही हूँ, और लड़कियों का तो ये कनेक्शन भी नहीं होगा अपने अपने हस्बैंड के साथ। नहीं, हस्बैंड की तो बाद में बात आती है, बहन भाई माँ बाप उनको बताए ना यार, बिल्कुल, वो है ऑफ कोर्स उनको कहना बोले। चाहिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर मैरिज। बहुत सी लड़कियों को शादी से बहुत पहले ये मसले हो जाते हैं, लोग ब्लैकमेल कर देते हैं, एंड इट सीम्स टू बी समथिंग that's happening a lot in Pakistan, you know। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो साइम की बहन का कैरेक्टर है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसका जो पार्ट है। एक तो शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, और वो और उसकी जो स्टोरी लाइन में पूरी प्लेसमेंट है वो बड़ी लॉजिकल और इंटरेस्टिंग है। एंड आई लाइक इट, इट्स अपलिफ्टिंग, कोई यू नो डिप्रेसिंग नहीं है। तो मुझे वो पार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड शी हैज प्रूफ आल्सो, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स भी उसी ट्यूशन सेंटर पे जा, सो शी इज पिकिंग अप थिंग्स, द पीसेस आर कनेक्टिंग वेरी वेल। एग्जैक्टली। उन्होंने बिल्कुल पूरा बातों के थ्रू दिखाया कि वो जानती है ट्यूशन सेंटर में, और बुशरा की दोस्त थी, वो उसको मिली, और मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम सोचे ये क्या हो गया, ये कहाँ से मिली, यू नो। तो वो और डायलॉग्स के थ्रू उन्होंने पूरे कॉन्टेक्ट जो फ्लो है वो एस्टैब्लिश किया। सो आई वांट टू अप्रिशिएट राधेन शाह फॉर दिस, एंड द डायरेक्टर उसामा साहब फॉर मेकिंग श्योर कि ये फ्लो में चल रहा है। आई रियली लाइक दिस। तुम बोलो। गो ऑन, यू रियली लाइक दिस फिल्म। दो चीजें, एक तो जब नूर एंड नासिर बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ, आई वांटेड कि नूर नासिर को कोई या तो पूछती उससे कि व्हाट डिड दैट प्रोफेसर लुक लाइक, तो उसने नहीं पूछा, एंड थोड़ी सी इंक्लिंग दे देती कि फजर इज ऑल्सो इन ट्रबल, बट आई गेस वो अपनी बहन की बात नहीं निकालना चाह रही, शी स्टिल न्यूली मैरिड, सो इसलिए उसने नहीं कहा। आई नो यू वांट टू से दैट द टू हैड अ ग्रेट, दैट सीन वाज वेरी गुड, सो गो ऑन, you can talk about No, I want to say कि I like it कि उन्होंने दिखाया कि नूर जो है रिस्पेक्ट कर रही है अपनी बहन की, despite being so outgoing, कि उसने अपनी मियां को भी नहीं बताया, and this is very important, और उसने उसकी नंद को भी नहीं बताया जब तक फजर खुद एग्री नहीं करी। तो वो तो मुझे सही लग रहा है। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से वो चीजें चल रही हैं, इट्स ओके, शी डिडंट हैव टू आस्क कि वो कैसा लग रहा है। बट yes, the scene was very nice, it was very very, इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, it was very natural, you could actually feel the connection, और बड़ा नेचुरल लग रहा था। सिर्फ एक बात, अगेन में थोड़ी सी बात, बिकॉज they're doing such a great job, घड़ी पहन के कौन सोता है भाई। so I wish कि अदील हुसैन had taken out that, because बाकी सब सही लग रहा था कि लेटे हुए हैं और वो उठता है और वो बैठता है, because they were doing such a great job कि वो सोते में से उठ रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, you know, थोड़ा सा आंखें भी वो हैं। वो घड़ी जो थी ना मुझे बहुत, कौन सी घड़ी थी, which घड़ी was it, because there are smart watches that track your sleep also. Oh, okay, maybe it was one of the, then my fault. अगर वो I know someone who wears it, yeah. हाँ, तो फिर अगर वो स्मार्ट वॉच थी तो मेरी मिस्टेक, एंड माय अपॉलॉजीज। बट अदर देन दैट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से वो उससे बात करता है, उसको समझाता है, वो उसको बताती है, और यू नो वो डरी हुई है। उष्णा डिड एन अमेजिंग जॉब। तो वो सीन बहुत पावरफुल था, बहुत इम्पैक्टफुल था, एंड आई रियली एंजॉयड वाचिंग इट। Yeah. I would just feel that Ushna as a sister, and she's so protective. I would not have left Fajr alone in that house with Zafar. बट ये ना, वो करती तो क्या करती करती मैंने ये बात सोची जो तुम कह रही हो। She should have gone and spoken to Sam. She should have over. नहीं, because फजर एक दफा पहली सुसाइड कमिट करने की कर चुकी थी। नहीं, उसने बोला है फजर ने कि मुझे 2 दिन चाहिए, मैं खुद बताऊंगी साइम को। रबिश, 2 दिन चाहिए, वो अभी तक तो बताया नहीं उसने, क्योंकि उसको हौसला चाहिए। और अब साइम ने, I think that फजर is in a very sensitive situation. नहीं, मेरा ये ख्याल है कि फजर जो है वो बहुत ज्यादा फ्रैजाइल है, एंड फॉर समवन जो पहले सुसाइड ट्राई कर चुका है, यू कैन नॉट लीव इट अप टू देम। अगर इतने दिन उसने नूर को नहीं बताया तो वो अपने मियां को भी नहीं बताएगी। So I just think this is where people should have their feelers on and think. So जिस तरीके से वो चीजें दिखा रहे हैं ना, इट इज क्लियर कि फजर अब जिंदा रहना चाहती है, वो साइम से बहुत मोहब्बत करती है, वो जिंदगी को नहीं छोड़ना चाहती। तो आई वुड नॉट हैव थॉट अबाउट फजर डूइंग सुसाइड। एक चीज, दूसरी चीज ये कि साइम को उसने बोला है कि मुझे 2 दिन दो। वो 2 दिन में ये थोड़ी बोली कि 2 दिन दो तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, तब तुम बता देना। मेरा नहीं ख्याल। थर्ड, तुम्हारी बात से एग्री कर रही हूँ
थर्ड तुम्हारी बात से मैं एग्री कर रही हूँ कि यस, ये मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको कुछ कर सकती है या साइम को भी बताए लेट फजर, इफ फजर नीड्स 2 days शी शुड बी गिवन दैट 2 days मे बी, लेकिन यस शी शुड कीप एन आई इन द सेंस कि वो उसकी नंद को बोल के जाए दैट यू हैव टू कीप एन आई, या उसको बार बार चेक करती रहे या उसको ये करे यू नो, तो ऐसा कुछ दिखा सकते हैं विच आई वुड से कि वो, बट I don't know. Rape is not. I think she was raped. Rape is not something small. You cannot leave a man like that in the house. चाहे आपकी बहन आपसे कुछ भी कह रही हो. She should have reported it to Nasir. बच गई है, जब इतने दिन बच गई तो शायद आगे भी बच जाए. But yes, maybe you are right. I don't know. I'm just thinking. Maybe you are right. I'm just thinking कि क्या possible हो सकता था जब फजर खुद नहीं अभी बताना चाह रही है, शी इज नॉट रेडी, शी वांट्स टू डू, बिकॉज अगर चीजें फ्लिप कर जाएंगी, देखो अगर वो बताए और चीजें फ्लिप कर जाएं तब भी तो फजर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देके तब भी तो सुसाइड की तरफ जा सकती है कि देखो मैंने तुमसे कहा था, तुमने बता दिया, साइम ने मुझे छोड़ दिया, नाउ साइम इज नॉट इन माय लाइफ, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर. सो आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड, आई डोंट हैव एन आंसर. Yeah, it's very risky. I agree with you. Yeah, but definitely तुम्हारी बात ये बिल्कुल सही है कि उसको ऐसे अकेले बिल्कुल अनसुपरवाइज नहीं छोड़ना चाहिए. She either या तो वो आके रहना शुरू हो जाती है या वो उसकी नंद को कहती है तुमने उसके साथ 24 घंटे रहना है या तुमने देखना है कि अकेले कहीं भी नहीं हो या जफर के पास नहीं हो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी. या फिर नासिर को बताती कि वो जफर को क्वेश्चनिंग के लिए लेकर आता ना, जफर को तो कोई या मे बी नेक्स्ट एपिसोड में करे, आई डोंट नो, जफर को कंट्रोल करो. नहीं, हम बहुत जल्दी भाग रहे हैं, लेट इट गो ऑन इट्स ओन, क्योंकि उसको वो कर रहा है, नासिर कर रहा है. सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा. नासिर को भी सबूत चाहिए होगा, वो सबूत ढूंढ रहा होगा, लेकर आएगा. हाँ ना, बट नासिर को ये तो नहीं पता ना कि ये वही आदमी है जिसने फजर के साथ भी कुछ किया है. नासिर को तो फजर का पता ही नहीं है, नासिर को तो he doesn't know फजर is in danger. सो वो तो उसको नहीं पता ना, वो तो ठीक है जी. सो दैट्स ऑल एंड वी गो टू दिल मोमेंट. जी, दिल मोमेंट. How did you like it? I liked it, but I did feel कि मैं कहीं उसमें लूज भी हो रही थी. मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये चीजें कहाँ होती हैं, मतलब इतनी बड़ी पार्टी एक स्टूडेंट पूरे कॉलेज में एक टीचर के लिए थ्रो कर रही है, वो मुझे दैट पार्ट आई फाउंड अ लिटिल अजीब, स्पेशली क्योंकि सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे चल रहे थे, प्रोडक्शन वाज गुड. सो आई डिडंट सी कि कोई और चीज कर सकते थे, ये करने की जरूरत नहीं थी. और वो भी क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी देख रहे हैं, इतनी बड़ी सी बलून्स भी है, वेलकम सर मोमेंट, इट वाज अ बिट ओवर द टॉप फॉर मी. However, Madiha is looking lovely. I'm loving the role. She is a bit soft, I think she needs to, but वो naturally है soft her look, so I want her to be a little more, थोड़ा सा मुझे लग रहा है. I'm loving Faisal Qureshi. Why soft? What do you mean by you want her to be more? Because उसका character is very determined and very focused. और मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी मुझे एक सॉफ्ट फील दे रही हैं. आई वांट हर टू बी अ लिटिल मोर, you know, like gung ho and out there about things. But then she'll become one of the typical villains. फिर उसमें क्या फर्क जाएगा? That's what I loved about her character. It has to be very subtle. It should be very subtle. Yeah, I think they showed very clearly. She's very clear about the way. So the way I look at it, they showed how she deals with Gohar, where she's very clear. She's rude and she's sometimes mean. And I like it. You know, यहाँ पे वो firmness की, जो तुम जिस चीज की बड़थप्पे की बात करी वो यहाँ आती है. But मोमेंट सर पे उसका दिल है and she wants it, and यहाँ पे उसकी soft side आ जाती है. And that's what I loved about Madiha's character, Maya. कि मुझे इतने अरसे बाद एक तो मदिहा ने एक बड़े डिफरेंट रोल किया, क्योंकि हम वो ही टिपिकल उनको देखते आ रहे थे. उनकी लुक, उनकी फील, उनकी ड्रेसिंग सब कुछ चेंज थी. मुझे तो बहुत रिफ्रेशिंग चेंज लगा, बहुत मजा आया. एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट कि I kind of did not hate her or I did not like her, you know, as a person, जो मुझे पता है कि वो आगे जाके विलन होगी या वो मसला क्रिएट करेगी, और अभी भी वो सर मोमिन पे चढ़ने की कोशिश कर रही है और सर मोमिन इंटरेस्टेड नहीं है और वो सब. लेकिन मैं कहीं से भी मैं उससे ऑफेंड नहीं हुई, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे एक्चुअली मजा आया. एंड आई हैव अ लाइक अ सॉफ्ट फीलिंग फॉर. आई वाज एक्चुअली ऑफेंडेड विद गौहर. आई थॉट कि वो बहुत ज्यादा जान के पीछे पड़ा हुआ था. So it was actually very irritating, and actually लड़के ऐसे करते हैं. So he just can't get no means no. But Madiha will be doing, sorry Madiha कह रही हूँ मैं इसको, Maya will be doing the same thing, I think, with Moment. हाँ, वो तो आगे जाके होगा. But I'm saying कि अभी तक जो कैरेक्टर दिखाया है वो बहुत मजे का है, बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट तरीके से है. और जिस तरह लिखा गया है,
जिस तरह डायरेक्ट किया गया और जिस तरीके से मदीहा उसको कर रही है, बिकॉज अगर तुम एक्सप्रेशंस भी देखो तो आई फील दिस टाइम मदीहा के एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी सॉ हर इन इज जलेबी, या फिर अभी लास्ट वाला उनका मुकद्दर आया था और उसके बाद भी एक और आया है, एक और भी था अली रहमान के साथ भी, तो इस बार मतलब वो जो स्माइल करती हैं और वो जो देख रही हैं और वो जो क्लास में वो करते करते रुकती हैं, सो आई एम रियली लाइकिंग इट, कहीं भी ओवर द टॉप नहीं जा रही है गुस्से में. शी डिड यू डिड नॉट सी हर, सो दैट्स व्हाट I think my problem was the party scene. My problem was the party okay, so scene. now coming to that, sorry to say, लेकिन जियो के कुछ प्रोजेक्ट्स, सेवन स्काई के जो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं हमेशा ओवर द टॉप होते हैं शाज़िया, उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा ही, ग्रैंडनेस एंड बिगनेस. तो वो, लेकिन मुझे इधर ये बात अच्छी लगी कि अदर देन दैट पार्टी सीन, उसको मैंने इतना फील नहीं किया बिकॉज मुझे समझ आ गई थी ऐसे ही होगा, बट ओवरऑल जो चीजें दिखाई, जैसे घर दिखाया, उसकी 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 ड्रेसिंग दिखाई, इट वाज वेरी क्लासी. इट डिड नॉट सीम, जैसे हम अभी किसकी बात कर रहे थे ना, हम इंतहा हम बेरुखी में जब बात करते हैं तो मैं उसको उससे कंपेयर कर रही थी, मैं बार बार कनेक्ट करने की कोशिश की थी कि उधर हमें हर चीज ओवर द टॉप लग रही है, यहाँ मुझे जो ग्रैंडनेस थी या लार्जर देन लाइफ जो दिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश थी, उसमें मुझे बड़ी ना क्वालिटी, क्लास और इंटरेस्ट लगा. लाइक उनके कमरे का, that's because it's Madiha and Madiha का wardrobe choices उसकी अपनी होंगी. No, but it's not just about her wardrobe choices. It's about her room. It's about the where she sits, the way she's moving. उसकी माँ का घर भी, even मोमिन की जो चीजें, class, everything. So there was, you can feel a class there. You can feel an elegance there. You don't feel that it's going over the top. You can understand कि अच्छा ये इस background से आ रही है. ये आपके सर पे जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा बताने के लिए. Lighting सही है. I think party में भी उन्होंने lighting सही, वो जो purple और pink lighting नहीं रखी हुई थी. So I understand where you're coming from. And then again, restaurant का scene, वो कितना अच्छा था जब वो फ्रेंड्स को देती है, एंड इट्स वेरी रिलेटेबल बिकॉज आजकल के लड़के लड़कियां ऐसे ही करते हैं, राइट? वो 4-5 दोस्तों के साथ जाएंगे. एंड अगेन तीसरी चीज मुझे जो अच्छी लगी, उनकी जो दोस्तें हैं, अगर तुम उनकी ड्रेसिंग देखो, जो वो पार्टी पे जब वो डिनर वो देती है, और वो जो दोनों लड़की थी, दे वर सो वेल ड्रेस्ड. They were better, yeah. Otherwise, अच्छा होता है सिर्फ आप हीरोइन को, जो मेन कैरेक्टर है वो ही बहुत अच्छी है, बाकी सब तो बेचारे ऐसी. इसमें तो एक्चुअली उनके साथ की लड़कियां हैं, यू कैन सी सम कैरेक्टर देयर आल्सो. उस लड़की के बाल रेड है नीचे से, जो उनकी दोस्त है. तो मुझे ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे, और इसलिए मुझे ड्रामा देखने में मजा आ रहा था, इवन दो स्टोरी लाइन कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं है. स्टोरी लाइन, एग्जैक्टली, स्टोरी लाइन इज, अब वो जो है व्हेन शी स्टार्ट्स गेटिंग ऑब्सेस्ड विद मोमेंट, दैट विल एक्चुअली, आई कैन ऑलमोस्ट फील इट कि मैं इरिटेट होंगी. आई होप मैं नहीं. लेकिन गोइंग बैक टू द वार्डरोब, गौहर एंड मोमेंट्स वार्डरोब, आई एम लविंग द वे दैट दे शोइंग द डिफरेंस. दिस इज व्हाट आई लाइक. ये गौहर की पूरी वो फूलों वाली शर्ट्स एंड वो I don't give a damn वाली careless look आ रही है, और Momin has like अच्छी तरह तैयार होके his waistcoats, and he has a very signature style of dressing और बाल खींचे. So I'm liking this change, the contrast that they're showing in both of them. अच्छा शाजिया, मेरी गौहर से बात हुई थी तो तुमने नोट किया था, मैंने Instagram की पोस्ट पे भी लिखा था कि गौहर was shooting लापता and Dil Momin at the same time. Yes. Oh my goodness, when he told me this, I was like, wow, because look at the feel of the two dramas and the two characters. कितना फर्क है. उधर वो कितने मतलब एज में बड़े लग रहे हैं, मेच्योर बंदा लग रहे हैं. यहाँ ठीक है, बहुत ज्यादा यंग नहीं, but there is a youthfulness about him, and पूरा attitude, पूरी look, पूरी feel, delivery, body language. So I was like, wow, I'm so impressed, क्योंकि दोनों ड्रामे एक वक्त में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना लुक वाइज एक स्ट्रगल होती है, एक चैलेंज होती है, होता है, चैलेंज होती है, क्या चैलेंज होता है. तो मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, which I wanted to share with everyone. Yeah. I agree, because especially क्योंकि हमारे एक्टर्स बहुत दफा ऐसी रोल्स कर रहे होते हैं which are actually they are overage for them, and Gauhar has managed to get that look going. And he's done a great job. Every time he comes, he's showing us what he's capable of. His versatility. I think he's so underrated. He's really very talented. Coming to Faisal Qureshi, क्या सोचा आपने? एक्टिंग कैसी लगी जी? अजान वाला सीन कैसा लगा आपको? अजान वाला सीन was good. I think I liked it कि he's very focused, और वो अपने दिल से जो है उनकी जो मोहब्बत और प्यार और जो जज्बा निकल रहा है, you can see it. And राबिया, मुझे ये बात अच्छी लगी कि he is at the same time very respectful. वो गया, फिर उनके पास क्या नाम है, जमील है उनका नाम, जो जले कुट्टे जो रहते हैं उनके, लेकिन वो फिर भी तमीज से जाके उसने ये नहीं समझा कि मेरी बात सबको समझ आनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो लगा रहा कि नहीं, मुझे तो जाके अजान देनी है अपनी, मुझे तो करना है.
So मुझे ये थोड़ा सा जरूर लगा कि जब आपके घर वो आए थे मिठाई लेके, तो चलो वो तो अजान देने चले गए, लेकिन वो जो जावेद शेख थे उनके अब्बा, वो घर पे पढ़ के बैठ सकते थे, क्योंकि आपको पता तो है कि उनकी कितनी रिजर्वेशंस हैं। तो इट वाज, सो दिस वाज माय ओनली थिंग कि आप भी उनको छोड़ के चले गए, क्योंकि वो उनका तो वैसे ही वो है टॉक्सिक कैरेक्टर, वो डबल हो गया। तो यही बट तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ड्रामे में यही लगी ना, जो तुमने बोली। मैं फैसल कुरैशी पे दोबारा बात करूंगी, बट टू आंसर योर क्वेश्चन एंड टू गिव माय इनपुट इन इट, यही मुझे ड्रामे की बात बहुत अच्छी लगी कि एक तो ये कि उन्होंने, अच्छा इसमें बाद में आती हूँ, पहले इसी से जो मुझे ड्रामे में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, जो मोमल शेख का कैरेक्टर, आशी नाम है आई थिंक उनका, आई होप मैं सही नाम दे रही हूँ, तो वो जो कैरेक्टर है ना शाजिया, वो वॉइस ऑफ लॉजिक एंड वॉइस ऑफ क्या वो रीजनिंग आता है, या फिर दुनिया की पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस करने के लिए आता है मोमिन के सामने। वो 2-3 जगह मोमिन को चीजें बोलती है, उसने बोला हकूकुल इबाद नहीं करोगे तो हकूकुल अल्लाह तो बाद में आता है। सो मुझे ये बैलेंस जो है ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दीज पॉइंट ऑफ व्यूज इन द ड्रामा। दैट्स व्हाई आई रियली लाइक इट कि कॉन्वर्सेशंस है, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, बट एटलीस्ट कुछ सोचने की बात तो दे रहे हैं ना, कि आप सोचें क्या हकूकुल्लाह या हकूकुल इबाद, जैसे तुमने बोला कि वो रुक सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा, जैसे तुम बोल रही हो ना कि भाई आप घर में नमाज पढ़ लेते, आपको आप पता है कि वो बंदा आया, उसका दिल मत दुखाएं आप, वो नाराज हो जाएगा, लेकिन दूसरे लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, अल्लाह का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस इंसान के पीछे अपनी नमाज जमात की क्यों खर्च करें। तो देयर कैन बी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, एंड मुझे नहीं पता कि ये बहुत रियल पॉइंट्स ऑफ व्यू है। या सो आई लाइक इट कि ड्रामा जो है ना वो बैलेंस कर रहा है, और उसने जो तुमने बोला तो उन्होंने उसी में उसका जवाब ड्रामे में दिया है थ्रू मोमल शेख्स कैरेक्टर। द अदर थिंग दैट आई लव व्हिच यू हैव आल्सो सेड, मैं उसकी तरफ एक्सटेंड कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे यूजुअली जब भी इस्लामिक कैरेक्टर्स दिखाते हैं, या जो कैरेक्टर्स दिखाते हैं जो रिलीजन की तरफ है, दे आर ऑलवेज ऑन एक्सट्रीम, ऑलवेज उनमें कुछ नेगेटिविटी होती है, वो 100% वो नहीं होते। बट यहाँ पे मोमिन का कैरेक्टर इज सो नाइस, हम्बल, रिस्पेक्टफुल, genuine, he's not just religious, he has these other qualities जिससे एक बड़ा positive impact आ रहा है about people who follow religion or who are religiously inclined, क्योंकि मुझे लगता है ड्रामों में बहुत स्टेरियोटाइपिंग होती है हमारी, which is so sad. And he's in love also, that is वो वाला भी aspect अपना fulfill कर रहा है, and respectfully they both are involved with each other very respectfully, and how कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नजरें झुका के चल रहा है, कि बिल्कुल ही नजरें झुका के चल रहा है, और वो नहीं है नजरें झुका के चल रहा है लेकिन लेक्चर देख रहा है तो आंखों में देख के उसने माया को डांटा और उसको उधर ही स्ट्रेट कर दिया. So I love the balance that they have shown about his character, and I think it will change the way people perceive या look at people who जो बहुत रिलीजियस होते हैं, और फिर हम लोग ये भी सोचते हैं कि अच्छा ये रिलीजन इसको पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, अजान देता है अच्छा तो इसकी तो जिंदगी नहीं होगी, बट वो अजान भी दे रहा है, वो किसी लड़की से मोहब्बत भी करता है, उसको रिस्पेक्टफुली डील भी कर रहा है, वो पढ़ाने भी जाता है, ही इज एक्सट्रीमली एजुकेटेड एंड ही इज वेरी हम्बल. सो आई लव ऑल ऑफ दीज, एंड फैसल कुरैशी हैज डन एन अमेजिंग जॉब, amazing job. I was looking at him and I was like, यार ये कैसे करते हैं फैसल, हर बार वो जिस कैरेक्टर में जाते हैं बस वो कैरेक्टर बन जाते हैं. जो अजान दी उन्होंने, मुझे लगा वो मुझे लग रहा था लाइक ही वाज, ठीक है थोड़ी सी मुझे सिंक में मसला लगा था एक जगह, बट अदरवाइज आई थॉट यार ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ही इज रियली डूइंग दिस, उनके जो एक्सप्रेशंस थे. सो एंड आई appreciated that he changes his look, because मुझे लगता है, and I'm sorry I don't want to offend anyone, he works very hard at changing his look. and his Shazia, I want to mention, तुम एहसन खान को देखो, तुम फैसल कुरैशी को देखो, these are senior artists who are mashallah is doing amazing job, but I think the new generation or other actors should learn from them कि how they make sure कि छोटी छोटी चीजों से वो अपने कैरेक्टर में हर दफा एक नई चीज लेकर आए. एहसन खान ने पहले क़यामत में किस तरह किया, अब वो मुराद एज डिफरेंट फील आ रही है. तुम फैसल कुरैशी को देखो कि उन्होंने मुकद्दर में उनका बिल्कुल, तुमने मुकद्दर नहीं देखा हुआ, इट वाज एन एंटायरली डिफरेंट फील एंड लुक देन एज हैदर इन अबी फितूर, और अब as मोमिन in दिल मोमिन, very different looks and feel. तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट है इन लोगों के लिए, and it's something that I think we should celebrate and appreciate कि ये लोग इस बंधे हुए एनवायरनमेंट में, जहाँ पे स्क्रिप्ट्स इतनी नहीं है, जहाँ पे प्रेशर इतना है, फिर भी they are trying their best. I really have huge respect for them, I totally agree. I think you can tell, and actually there's a presence about his character. Yeah. And I really wish कि जो नए एक्टर्स हैं वो देखें और वो सीखें कि 4 रोल या 3 रोल भी या 2 रोल भी साथ करें तो प्लीज उसमें कुछ एफर्ट करें, कुछ करें कि
बिकॉज क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब आगे बढ़े ना, सिर्फ एक अच्छा रोल करना इज नॉट इनफ. When we compare it with Hollywood and what are you bringing to the role? That's what you're saying. what are you bringing? And sit down and discuss it, and I'm sure कुछ ना कुछ different कर सकते हैं, you know. So and yeah, both of them, I think it will be great to see both of them on screen together. और वो हमें नजर भी आई थी जब वो गौहर उनके गोल गोल चक्कर काट रहा था, उसने आके, you know, he gave him a good piece of his mind. So I like watching both of them on screen. And ये अब डायरेक्टर का जिसका भी कमाल है कि उन्होंने बिल्कुल उनको डिफरेंट दिखाया है. And इसको भी माया को और आशी को भी बिल्कुल डिफरेंट दिखाया है. बिल्कुल बिल्कुल तुम सही कह रही हो. सो ड्रामा इंटरेस्टिंग है, स्टोरी लाइन शायद इतनी क्रिएटिव नहीं है, लेकिन पहली 2 एपिसोड्स मुझे देखने में बहुत मजा आया. आई वाज क्यूरियस, आई वांट टू नो व्हाट इट इज. एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी टैलेंटेड, सोते हुए मेकअप मत कीजिए प्लीज, माय रिक्वेस्ट. इट इज अ सैड थिंग, चाहे आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हर चीज को इतना रियलिस्टिकली रख रहे हैं. कौन था सोते हुए मेकअप में? ये मैं अब नहीं बोलूंगी, सब लोग खुद जाके देखें और शाजी आप भी खुद देखें, लेकिन सोते हुए मेकअप नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है कि या सोते हुए फिर लगे कि आप सोकर उठे हैं ना. I think I've become immune to it. I'm sorry, I have not become immune to it, and I'm not going to compromise, and I will say it every time I see it, because it's not fair, you know. It's not fair not fair to the characters to the actors who are actually doing it, to the actors. जो अब मैं इसमें खुदा मोहब्बत को हम बहुत रगड़ते थे, बट अगर आप देखें तो इकरा का मेकअप ऐसा, ठीक है उसको भी थोड़ा कम किया जा सकता था, बट इकरा का मेकअप बहुत जगह इतना नेचुरल था. मतलब लिपस्टिक नहीं थी, ब्लश नहीं था, ठीक है उन्होंने उसकी स्किन को स्मूथ किया हुआ था, बट आई वुड लाइक टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट, यू नो. तो वो उठती थी, बाल थोड़े से ऐसे होते थे बिखरे हुए, यू नो, फील ऐसी आती थी. कपड़े हालांकि उसके बिल्कुल सही होते थे टू शो कि वो अमीर घराने की है, लेकिन ये ब्लश लगा हुआ है, आप सो रहे हैं, मतलब क्यों, व्हाई, मतलब क्यों? Sorry. Okay, but then I looked at Zainab Qayyum in हम कहाँ के सच्चे थे, and you could see the stress and tension over there, because I noticed कि makeup नहीं था या ऐसा था कि नहीं आ रहा. हाँ, we'll come to that. Yeah. So ड्रामा अच्छा है, मजा आ रहा है देखने का. देखते हैं आगे जाके क्या होता है. My only wish is कि ये गिरे नहीं, इसकी लाइन फितूर के साथ जो हुआ था वो. I'm very scared of this track that's going to happen. Yeah. So I hope ये नहीं हो. Yeah. Yes. ठीक है जी. We move on to हम कहाँ के सच्चे थे. हम कहाँ के सच्चे थे जी. That scene against the cupboard, वो I think initially I'm not sure, I think maybe it was planned to be more violent, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको ऐसा किया है, ऐसा execute किया है कि you felt it. Both of them, for Mahira and Usman, I think they've done a great job, because you could feel the terror. पहले वो करीब आया, उसके बाद उसने धड़ से जाके उस पे किया. Very menacing and bully. He's a big bully. That's what he's bullying her with his words. He's bullying her with his actions. That's what Aswad is doing. And I have to say कि उस्मान मुख्तार बहुत हिम्मत वाले हैं कि उन्होंने ये रोल लिया है, क्योंकि असवद को इतनी बैशिंग आ रही है, इतनी बैशिंग आ रही है. अगर तुम जाके हमारे कमेंट्स पढ़ो इंस्टाग्राम में, ओ माय गुडनेस, इतनी बैशिंग. किसी ने तो ये लिखा है, असवद के तो ना जोर का मुक्का मारना चाहिए, असवद नीड्स अ गुड स्पैंग. I mean, I was like okay, because इतनी अच्छी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इतना अच्छा उन्होंने असवद की जो अंदर की, मतलब ये सारी मीननेस, उसकी बदतमीजी, उसकी ईगो, उसका ये जहनी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, वो ऐसा इतना अच्छा दिखाया है, इतना अच्छा पोर्ट्रे किया है कि वी एक्चुअली कांट स्टैंड हिम. Yes. ये वो अपने ऊपर से निकाल रहा है, अपना सारा गिल्ट निकाल के उसके ऊपर डाल रहा है. That's what he's doing. मतलब उन्होंने ना टॉक्सिसिटी को एक और लेवल पे ले गए वो. अगर तुम देखो इतना जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है, दैट वी आर लाइक, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, किधर से तुम इतनी तुम में यू नो ये चीज आ गई है. But Rabia not screaming and shouting and not having long monologues. It's so that those are the two things. That's why it's impactful. और हमें इसीलिए मजा आ रहा है देखने में. नहीं, उनकी जो परफॉर्मेंस है, दैट स्पीक्स, यू नो, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, यू नो, जब वो आते हैं, एंड ही इज बैलेंसिंग इट, यू नो. अगेन आई रियली लाइक इट, जब वो रात को वापस आते हैं और वो देखता है कि वो सो रही है, तो उस वक्त कोई आपको वो नजर नहीं आता, और आपको एक मिनट, और वो एक्चुअली कंसर्न होता है कि इसको क्या हो रहा है, ये इतना वो खो रही है, यू नो, व्हाई इज मेहरीन रिएक्टिंग लाइक दिस. आपको थोड़ा सा होता है शायद ये इसका दिल पसीज जाए, फिर उसको मशल की बात याद आती है, एंड देन ही टर्न्स इनटू अनदर वन. सो यू नो, आई लाइक द ट्रांजिशन, एंड ऊपर नीचे जो उसके जहन में असवद के चल रहा है इस वक्त, यू नो. बट
आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात मैसेज भेजा कि आप मर्द हैं इसलिए आपको नहीं मारना चाहिए औरत को। अगर आप औरत को मार रहे हैं तो दैट डज नॉट मेक यू अ मैन, यू नो। और ये मेरी उमैरा अहमद से कहीं बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि आगे जाके मैं ये भी दिखाऊंगी और ये होगा, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हर फॉर डूइंग दिस, कि मैं बताऊंगी कि मर्दानगी ये है कि आप औरत को ना मारें, यू नो। ये नहीं, आई थिंक उस्मान मुख्तार ने, आई एम सॉरी आई एम कंफ्यूजिंग, आई थिंक उस्मान मुख्तार ने शायद अपने इंटरव्यू में ये बात बोली थी, ने भी बोली थी, उस्मान मुख्तार ने भी ये बात बोली थी अपने इंटरव्यू में। बट बेसिकली उस्मान मुख्तार और उमैर अहमद दोनों से जो बात हुई है तो उन्होंने ये बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली किसने कहा क्या चीज बोली थी, बट दे बोथ सेड कि हम आगे जाके दिखाएंगे कि मर्दानगी ये है कि आप औरत को ना मारें, एंड दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और शायद वो दिखाया कि he didn't hit her, right, he just harassed her, लेकिन he is angry at so I think initially they had planned that he would hit her, but they changed the scene. मुझे ये लगा, and it was equally impactful, in fact better for me. मुझे लग रहा था, मुझे नहीं पता, I would like to give credit to Umaira Ahmed that she would not keep anything like that. I would like to give her credit for that. मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगी, because जब उसने सोचा तो उसने कहा अगेन मारने की बात हुई, but he didn't hit her. हाँ, तो उन्होंने यही दिखाया ना कि he was about to, but he doesn't, and he just actually I think and then he remembers, फिर वो याद करता है। नहीं, I think he was not about to hit her, he was so angry कि उसने जाके दीवार पे मारा। फिर वो जब बाथरूम में गया तो वो उधर अपने आप पे गुस्सा हो रहा था, रो रहा था कि I could not control myself, what if I had actually hit her, you know। वो इस बात पे रो रहा था कि उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं आ रहा था। तुम क्या कह रही हो? सॉरी, नहीं, मैं कह रही हूँ आई होप इट वाज लाइक दैट, क्योंकि फिर वो सोचता है, आई थिंक दैट वाज द पॉइंट जब वो फ्लैशबैक दिखाते हैं और वो सोचता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने कहा था कि मैं, वो नहीं सोचता, मेहरीन सोचती है, that's what I'm yeah, that's what I'm saying ना, मेहरीन सोचती है, क्योंकि दोनों को रियलाइजेशन होती है कि how close he had come to doing this, you know, and this is what they've shown without hitting any woman in the show. They have shown this, the writer, the director and the actors, and I think they should be appreciated कि उन्होंने मारे बगैर ये दिखाया है कि आप कर सकते हैं वायलेंस के बारे में बात, और ये भी मैसेज दे सकते हैं जो आपको देना है। मैंने सही प्रोनाउंस किया था? Yes, but I also feel it's important to point out here, जो हमने मेड में भी बात करी थी राबिया, कि डोमेस्टिक वायलेंस का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप हाथ उठाएं, जो असफत कर रहा है दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। और औरतें जैसे महरीन होती हैं वो समझती हैं हमारे ऊपर तो नहीं हो रहा क्योंकि हमसे और बुरी औरतें हुआ बैटर एंड हुआ बीटन अप, हुआ ब्रूज, दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस एंड इट्स एन इमोशनल काइंड ऑफ बुलिंग दैट्स गोइंग ऑन। तो वो मैंने बोला था डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सी किस्में होती है ना, एक होता है फिजिकल अब्यूज, तो फिजिकल अब्यूज इज व्हाट दे आर सेइंग कि नहीं हो, लेकिन वो उसको इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज कर रहा है बहुत स्ट्रांगली। बिल्कुल, बहुत स्ट्रांगली कर रहा है। अच्छा जी, सालिहा फूफी का क्या आपका क्या ख्याल है कि वो क्यों जब वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है फिर वो यूं करके वीक हो जाती हैं, फिर वो स्ट्रांग हो जाती हैं, ओके आई अंडरस्टैंड ही इज योर ओनली सन। वो बड़ी, ये भी बड़ी अच्छी बात दिखाई है राबिया कि वो बड़ी उनकी जान में जान आई थोड़ी सी जब असफत आ गया, एंड शी सेड कि बस अब तुम यहीं रहना, हम अकेले हमें, एंड इट वाज वेरी स्कैरी व्हाट दे हैड गॉन थ्रू कि पुलिस आ गई और सब रेड हो रहा है उनका घर। तो आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई she's struggling through all these emotions कि उन्होंने जाने दिया महरीन को उसके साथ, which was wrong। हमें देख के गुस्सा आया कि क्यों जाने दिया। What do you think? I just could not understand। मुझे ये एपिसोड ना, I'm sorry to say, काफी disappointed थी मैं इस एपिसोड से। other than this one particular message जो उन्होंने दिया, मुझे इस एपिसोड की समझ ही नहीं आई इतना, मतलब वो उसकी मुझे नहीं समझ आई कि क्या जरूरत थी उसको माफी दिलाने की, लेकर जाने की, और वो उसकी सेंस क्या बन रही है, उसको क्यों इतना वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये दिखा रहे हैं कि असद उसको किस तरीके से रिडिक्यूल कर रहा है और किस तरीके से इज ट्राइंग टू मेक हर फील लो, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। वो जो साड़ी का सीन था दैट वाज मोर देन इनफ, दैट वाज अ रियली ह्यूमिलिएटिंग सीन, जो मतलब हमें यहाँ बैठ के मुझे आई वाज लाइक ओह गॉड क्या कर रहा है और कैसा फील हो रहा है, यू नो। तो मुझे समझ ही नहीं आई कि वो क्यों कर रहे हैं। किसी ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे ये लिखा था कि वो इसलिए लेकर गए हैं क्योंकि अब जो मशल के फादर है उनको पता चल गया है कि सारी फॉल्ट शायद महरीन की नहीं थी, उनकी अपनी बेटी भी एट फॉल्ट है, इसलिए उन्होंने भी बच बचाव किया। बट
मे बी आगे जाके इसका कोई लॉजिक उन्होंने है, कह दिया कि अभी तक मैंने तो सॉरी तुम्हारा ले लिया, he said कि I've बट accepted it व्हाई, and gone. इफ ही न्यू कि ऐसा है तो वो सॉरी क्यों ले रहे हैं? व्हाई इज पुटिंग किसी मतलब मेरिन को इस तरह क्यों गुजार रहे हैं इस चीज से? दादी भी कुछ नहीं बोली, नानी भी कुछ नहीं बोली, यू नो। सो आई जस्ट, मुझे अभी नहीं समझ आई, शायद आगे जाके इसकी कोई लॉजिक बने, बट मैं थोड़ी तो सी नानी एंड मेहरीन के बीच में देयर वाज आई कांटेक्ट, एंड नानी को पहले एपिसोड में भी दिखाया था कि वो याद कर रही है, मिस कर रही है मेहरीन को। सो आई थिंक नानी का दिमाग शायद वहां तक अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन अब्बा का दिमाग थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा है। आई डोंट थिंक ही बिलीव्ड हिज वाइफ के गोलियों का, मुझे नहीं पता उनको पता था कि नहीं। ही इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट। आई जस्ट विश, मुझे ना थोड़ी सी, तुम्हें मेहरीन के कैरेक्टर में क्या जो मेहरीन कर रही है वो तुम्हें समझ आ रही है? यू एग्री तो विद? मेहरीन का, राबिया, इफ यू गो बैक टू द फोन कॉन्वर्सेशन दैट उन्होंने फ्लैशबैक में दिखाई थी, मुझे मेहरीन पे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता है, बिकॉज मेहरीन जो है ना वो असफत को हमेशा से दिखाई थी शट ऑफ कर रही थी। जब असफत, उसने कहा कि मैं एमबीए करूंगी एंड असफत ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल शौक नहीं है, तुम तो अपने सोशलाइजिंग में लगी हुई हो, तो मेहरीन ऑलवेज गिव्स इन एंड सेज कि हाँ तुमने तो यही सुना होगा उससे। अग्रीड कि उसको नहीं मशल की बात माननी चाहिए, लेकिन जब वो आपसे पूछ रहा है एज वैलिडेशन, तो आप उसको बताएं कि नहीं मैंने ये किया कुछ तो, मतलब देखो यू आर सो फार अवे, आप लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर रहे हैं, कोई भी आपके कान भर सकता है, विच मशल हैज बीन डूइंग, एंड बिकॉज शी डिडंट स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ, तो उनका एक साइकिल बन गया है अब कि असफद उसको वो कहेगा कि तुमने ये सब कुछ किया है, उसको ब्लेम करेगा और मेहरीन चुप हो जाती है, एंड दैट साइकिल हैज बीन गोइंग ऑन forever. अच्छा, मैंने इसको ऐसे नहीं देखा, मैंने इसको डिफरेंट तरीके से देखा, एंड आई कुड बी रॉन्ग आल्सो। मैंने ऐसे देखा कि जब वो फोन बंद करती है तो उसकी ईगो है, उसकी अपनी एक प्राइड है, और वो कहती है कि बाहर में जाओ भाई, तुम्हें जो सुनना है सुनो, तुम अगर उसकी बात पे यकीन करोगे विदाउट ट्राइंग टू डू योर ओन रिसर्च और विदाउट ट्राइंग टू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, I am not gonna. But she is the research now. She should have spoken. The research. She should have told him. No. Why is he believing everything that Mashal is saying? Because Why he's is he an educated. No, वो उसे कह रही है मैं एमबीए करूंगी, मैं एमबीए करूंगी, तो वो उसकी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा है? उसने क्यों नहीं पहले उठा के पूछ लिया? तो ये तो लंबी बहस है, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, बट आई थिंक कि मुझे ये लगा कि मेरीन जो है ना स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ, एंड मेरीन डज नॉट गिव एनी टू सेंस अबाउट असफद या वो क्या, और वो बंद कर देती है और कहती है अब तो उस पर भी बात नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे लगा कि मेरीन यहाँ अपने लिए खड़ी हो रही है, लेकिन अब जो मेरीन कर रही है, और मेरीन करती आई है अभी तक, मेरीन ने सारे, अगर आप शुरू से देखें, दैट्स व्हाई वी वर लविंग मेरीन, बिकॉज इतने मसले मसाइल के बावजूद मेरीन बस पे जाके कॉलेज जा रही थी, मेरीन ट्यूशन लेके अपना कुछ कर रही थी, मेरीन अपने कपड़े और दादी के कपड़े इस्त्री करके भी जा रही थी। Why this Mehreen has turned into this Mehreen जो कुछ कर ही नहीं पा रही है, स्टैंड ही नहीं ले रही है। तो मुझे ये जो कैरेक्टर की ट्रांजिशन हुई है, इसकी मुझे कोई लॉजिकल सेंस नहीं समझ आ रही है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत कुछ है, बट ऐसा भी क्या, गिवन मेहरीन जो मेहरीन थी, शी शुड हैव स्टूड अप, she should say I will survive, I will survive, I will prove कि I'm not the person, या मैं। And I think what they could have done was कि जब उन्होंने वो जेल का पूरा सीन दिखाया था और जब वो ट्रॉमा में गई थी, ठीक है, आप एक स्टेप पीछे ले लेते हैं, but then eventually she should come out of that and she should do what you were saying, बल्कि she should go study, उसको आगे जाना चाहिए और करना चाहिए, and असफद को भी जवाब, मतलब उससे पहले भी तो मशल उसके साथ कितना बुरा करी थी, उसकी बर्ड्स को मार देती थी, नानी हमेशा उसका बुरा करी है, मामू, मतलब she has gone through so वो एक मुसलसल इमोशनल उससे गुजर रही थी। तो उसने अगर ब्रेक होना था तो बहुत पहले ब्रेक हो जाती ना, ठीक है। यहाँ तो उसकी we have seen her to be surviving. I would think she would come out to be even more stronger. So I really hope, जो कि मुझे लगता नहीं है, शायद स्टोरी में ऐसा नहीं है, कि आगे जाके वो स्ट्रॉन्ग दिखाएं, ये नहीं दिखाएं कि she is completely lost it, because then that will be such a waste of time in the story. Yeah, I think the problem is Mehreen's lack of communication throughout. वो वहां भी जब उसकी चीजें मार रही थी, उसकी चिड़ियों को मार रही थी, मेहरीन कम्युनिकेट नहीं कर रही थी सही तरह। वो उसने लेकिन मेहरीन किसको कम्युनिकेट करती? मेहरीन किसको कम्युनिकेट करती? कौन सुनता? उसने अपना सारा डाइवर्ट कर दिया था ना, टेंशन की, ठीक है मैं पढ़ूंगी, मैं बाहर जाऊंगी, मैं पेंटिंग करूंगी। यहाँ तो उसने असफद को बोला ना, नहीं, उसने असफद को यहाँ बोला ना कि मैंने नहीं कत्ल किया। असफद तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बट यस, वी वुड हैव लाइक मेहरीन कि वो आगे पढ़े, जैसे तुम कह रही हो, और वो प्रूफ करे कि मैंने नहीं किया, जाके बताए यार, कुछ इन्वेस्टिगेट करे, और बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था इस तरह से ये ड्रामा। खैर जो भी है, नाउ कमिंग टू ज़ैनब कयूम्स परफॉर्मेंस। Wow, what an amazing performance यार शाजिया, it was so impactful। मतलब वो जब आई ना, जब उन्होंने बोला कि हाँ तो मेहरीन को लेकर आए, और जो वो फ्लिप की है, मैं इसको मार दूंगी आज, आई वाज लाइक
she and again expressions, makeup अगर था तो मुझे नजर नहीं आया, उनकी स्किन की चीजें नजर आ रही थी. If you see, you know, you see कि her skin, you know, थोड़ी सी यहाँ पे कुछ है. So I just loved watching her. I could feel कि ये माँ है जो सब इमोशंस में पागल है, दुख में वो इस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसको वो समझती है कि उसने उसकी बेटी को मारा है. And even then she was not OTT. She was exactly what you wanted to be. And Rabia, what you were saying about the makeup earlier ना, actually अब मैं notice करती हूँ जब makeup नहीं होता है और मैं कहती हूँ wow, this looks good because it's looking real, क्योंकि वो अपनी बेहाल सीन में जो भी अपना हुलिया था उसी में वो निकली है, और वो कहाँ से उसके पास टाइम है कि वो लिपस्टिक लगाए और आईलाइनर लगाए. So yes, completely agree. And जिस तरह असफद ने रोका and everything, it looked very, ये I wonder ये लोग एक उसमें करते होंगे या किस तरह करते होंगे, because it was very natural जिस तरह वो कर रहे थे. नहीं, definitely. What did you think of the साड़ी scene? वो जो साड़ी पहन के आती है, तो साड़ी sorry to say मुझे तो नहीं अच्छी लगी. Okay, I love the साड़ी. I thought मुझे ब्लाउज उसी तरह का था ना, मुझे नहीं ये समझ आती साड़ी उसी तरह का था. It was the same. The blouse could have been different. ये I think दोबारा में हदीका कियानी के कैरेक्टर ने भी यही किया था. मुझे लग रहा था, मुझे लगता है बिल्कुल थान आ गया. Sorry to say. I couldn't get a contrast. And sorry, ये style की preference. I think ये maybe trend चल रहा हो, हमें नहीं पता, but I love the vintage look of the साड़ी with the florals and everything. So you guys know कि Rabia is not going to follow that trend at all. Shazia might, I won't. Same blouse, same साड़ी print. No, not going to happen. Blouse, same साड़ी, but I was loving the way उसने अपने बाल खोले, लिपस्टिक लगाई. She tried. कहीं उसके दिल में कहीं उम्मीद की किरण थी, और वो जो है ना, उन्होंने यूं करके ठंडा पानी फेर दिया उसके ऊपर. क्या वो नफरत थी असवद की आवाज में, और वो क्या sorry laughing, but I was also like ये अच्छा जैसे असवद, I don't know if this happened with you, जब मैं देख रही थी तो I was like ये इसकी माँ इसको ऐसे क्यों प्रेजेंट करके असवद के सामने. बिल्कुल. I just thought it, असवद said it. And Asad said it, ये क्या अब इसको पेस्ट्री की तरह मेरे सामने प्रेजेंट कर रही है, मुझे मेकअप के पता नहीं उससे भी ज्यादा बुरी लगती है ना. Oh my goodness, I had just thought that. और Asad just said that line, you know, कि why are you presenting her like this, you know. So that was interesting. That was good. And you felt for Mehreen at that time, और आपको थोड़ा सा सालिया पे गुस्सा भी आया था कि भाई क्यों इंसिस्ट किया था कि ये करो नॉर्मल रहो. So Sally is trying. At some corner, she wants to put everything behind her, and she wants कि बस आगे चलें और बेटा ठीक हो जाए. लेकिन ऐसा नहीं. That is all from our side for हम कहाँ के सच्चे थे and ड्रामा गप. शाजिया, unless आपके पास कोई और बात है बात करने के लिए तो. मेरे पास कोई और बात नहीं है. पाकिस्तान women's cricket team जा रही है for the World Cup qualifier. I was happy to know that. So please wish them well. And पाकिस्तान बांग्लादेश का टूर शुरू होने वाला है. I think cricket का just पहुंच गए हम लोग बांग्लादेश, या पहुंचने वाले थे जो मैंने लास्ट पढ़ा था. ठीक है जी, आप लोग कमेंट्स में बताइए आप लोग को रिव्यू कैसा लगा, एंड अच्छे कमेंट्स होंगे या कोई इंटरेस्टिंग होंगे तो वी विल ट्राई टू पिक अप एंड डिस्कस देम इन द नेक्स्ट ड्रामा कप. बस अपना ख्याल रखिए एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.